to my YouTube channel, The Magic of Math by Romani. Today I have a very interesting topic to discuss with you, that is the geometrical city model. Yes, students, I'll be taking you to the city of mathematics, which is made up of entirely all the topics of mathematics. So, come on, let's go to the tour of the geometrical city. But before that, do subscribe my channel, and at the end of the video, do tell me if you like the video in the comment section. Like and share the video as much as you can. So students, you can see this is the first part of the geometrical city model. Basically this is the base. बेटा ये बेस बनाई गई है. इसमें मैंने क्या शो किया है, the 4 quadrants. You can easily see this is the first quadrant, second, third and fourth. The center part is depicting the crossroads. सेंटर में क्रॉसरोड शो हो रही हैं, और ये वाला जो पार्ट है आप देखो कि जब हम क्रॉसरोड्स का एरिया फाइंड करते हैं तो जो स्क्वायर होता है उसको हम एक बार ही माइनस करते हैं, क्योंकि जब हम ये वाली रोड और ये वाली रोड का एरिया निकालते हैं देन दिस स्क्वायर कम्स ट्वाइस, तो एक बार ही हम इसको क्या करते हैं माइनस. सो दिस हैज बीन डिपिक्टेड बाय दिस. फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, उसमें एक बार ग्राफ शो किया गया है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बच्चे के मार्क्स शो किए गए हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट इज इन विच एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, एंड दिस इज डिपिक्टिंग द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. In third quadrant, both the x and the y coordinates are negative, and this one is the fourth coordinate in which the x coordinate is positive and the y coordinate is negative. And ये जो आपके पास दिख रहा है ऑरेंज कलर की शीट, अगर हमने ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और हमने ये ऑरेंज फ्रेम का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम जो मेथड कैलकुलेट करते हैं दैट इज द आउटर एरिया माइनस ये जो रेड वाला है दैट इज द इनर एरिया, तो हमारे पास वो फोटो फ्रेम का एरिया आ जाता है. सो नेक्स्ट आई विल शो यू द सेकेंड पार्ट ऑफ द बेस. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द बेस. एज यू कैन सी इसके अंदर जो ये ग्रे वाले हैं दीज आर डिपिक्टिंग द रोड्स, जैसे हमारी गलियां होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं. तो जब मैंने आपको ये स्ट्रीट्स दिखाई तो इसमें क्या है, जो ये वाला पोर्शन है आप देख रहे हो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं. जो ये शेप बन रही है हैविंग द 4 साइड्स, इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट आई विल शो यू दिस वन. इसकी भी 4 साइड्स हैं. इसका नेम होता है क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड आर डिफरेंट एंगल्स. देन मूविंग टू दिस वन जिसमें 2 साइड्स आपकी पैरेलल आ जाती हैं और 2 नॉन पैरेलल आ जाती हैं. इसका क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल नेम होता है ट्रेपेजियम. दिस वन इन विच बोथ द पेयर्स आर पैरेलल, इसमें भी पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस येलो फिगर एंड द ऑरेंज फिगर? येलो वाले में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं बट एडजेसेंट साइड्स जो हैं बेटा वो इक्वल नहीं है. सो दिस इज अ पैरेललोग्राम. एंड दिस वन जिसमें ऑपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल भी हैं और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, दिस क्वाड्रिलेटरल हैज अ स्पेशल नेम विच इज नोन एज rhombus. These you can see are different types of triangles. This red one is a scalene triangle जिसकी तीनों साइड्स अलग होती हैं. This one is a isosceles triangle जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है. दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ऑल द 3 साइड्स इक्वल. मूविंग ऑन टू दीज 2, ये वाला हमारा डिपिक्ट कर रहा है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल in which the opposite sides are equal and all the angles are 90 degree. And this one you know is the king of the quadrilaterals, that is a square जिसकी सारी sides भी equal होती हैं और all the 4 angles are 90 degree. This portion is depicting the circles, and this purple, red and green are the 3 concentric circles. You can see concentric circles होते हैं बेटा जिन circles का center same होता है but radius different होता है. So I hope this second portion of the geometrical city is clear to you.
So students, moving on further to the third part of the geometrical city model base. अब आप देखो कि ये जो मैंने रोड्स बनाई हैं वो बनाई हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस. ये आपको दिख रही हैं दो पैरेलल लाइंस और ये वाले जो हैं दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. स्टूडेंट्स, यू नो दैट पैरेलल लाइंस आर द लाइंस इन विच द डिस्टेंस डज नॉट चेंज, जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है. और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिनको एक्सटेंड करने पे दे मीट एट सम पॉइंट. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसवर्सल. जो ट्रांसवर्सल होता है वो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है. नाउ यू कैन सी ये पैरेलल लाइंस जो मैंने एज रोड्स शो की हैं उसने पूरी सिटी के अलग अलग पार्ट्स कर दिए. तो जो मेरा बेस है दैट इज माय अर्थ, उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग शेप्स में हो गए. तो ये वाला जो आपका बन रहा है दैट इज अगेन अ ट्रेपीजियम जिसमें एक पेयर पैरेलल है एक पेयर नॉन पैरेलल है. तो ये ऑलमोस्ट सारे ही जो शेप्स बने हैं ये ट्रेपीजियम के बन गए जिसमें एक पेयर पैरेलल है और एक पेयर नॉन पैरेलल. एंड वी कैन सी द कंसेप्ट ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड द पैरेलल लाइंस इन दिस ज्योमेट्रिकल सिटी बेस मॉडल पार्ट 3. So moving ahead to the next base of the geometrical city model. बेटे you can see here that there is a 4x4 box. इसका एक स्पेशल नेम होता है that is the Ramanujan magical square. अब इसको मैजिकल क्यों कहा जाता है? Why is it called magical? अब आप देखिए कि ये जो रोज हैं which have the same color orange, blue, red, इन सब का सम जो है that is 139. Similarly you can see these columns. इन कॉलम्स के सभी नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे इट अगेन एड्स अप टू 139. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्लैश कार्ड, जो रेड कलर वाले कॉर्नर नंबर्स हैं इनको भी प्लस करके यू गेट 139. नेक्स्ट, ये जो 4 नंबर्स हैं जो सेम ब्लू हैं या जो ये सेम रेड हैं इनको भी ऐड करके यू गेट 149. अगर आप 4 कॉर्नर बॉक्सेस देखेंगे तो ये चारों नंबर्स का सम भी 139 आता है. मूविंग नेक्स्ट, अगर आप ये वाले ब्लू नंबर्स और ये वाले ऑरेंज नंबर्स करोगे तो इनका भी 139 आएगा और इनका भी 139 आएगा. देन नेक्स्ट वन, अगर आप सेंटर वाले प्लस करते हो 4 नंबर्स देन ऑल्सो यू गेट 139. अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स ऐड करते हो देन ऑल्सो यू गेट 139. And last but not the least, the best thing is जो top row है that is 22, 12, 18, 87 is the birth date of the great mathematician Ramanujan, that is 22nd December 1887. So I hope you liked this Ramanujan magical square. Moving on to this part, because this depicts the sum of first and odd numbers is n square. अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? जो ये मेरे पास बॉक्स है दैट इज येलो 1, उसके बाद 3 पिंक बॉक्सेस हैं सो 1 + 3 आंसर यू गेट इज 4. देन ये ऑरेंज बॉक्सेस हैं, दीज आर हाउ मेनी 1 2 3 4 5 सो 1 + 3 पिंक बॉक्सेस + 5 ऑरेंज बॉक्सेस, टोटल हाउ मेनी बॉक्सेस यू गेट 9. सो इससे हमारे पास एक जनरलाइजेशन निकल जाती है दैट इज the sum of first and odd numbers is n square. 1 को you can write 1 square. 1 + 3 is 4, that is 2 square. 1 + 3 + 5 is 9, that is 3 square. 1 + 3 + 5 + 7 is 16, that is 4 square. So इससे हम रिजल्ट जनरलाइज कर सकते हैं that is 1 + 3 + 5 up till n, sum of first and odd numbers is n square. So moving on to this part, बेटा this is the area dice game. बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि 2 बच्चे ग्राफ पेपर्स लेते हैं एंड 2 डाइस थ्रो करते हैं एंड उनके ऊपर उन्होंने एरिया मार्क करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 डाइस थ्रो की और मेरे पास नंबर्स आए 4 and 3, तो मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर उसका एरिया डिपिक्ट करना है दैट इज 4 × 3 12. अब मैंने फॉर एग्जाम्पल ये 2 डाइस थ्रो किए, दीज आर हैंडमेड डाइसेस, तो आप इसको इजीली पेपर के साथ शीट के साथ घर पे बना सकते हो. सो मेरे पास नंबर्स आए 1 and 3, तो आपने 1/3 का एरिया मार्क करना है दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर शेप.
सो इसी तरह आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे व्हेन यू थ्रो द डाइस. फॉर एग्जाम्पल इसमें अब आपके पास आया नेक्स्ट टाइम थ्रो करने पे 3 and 6, तो 6/3 का आप एरिया ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करोगे. तो एक बारी एक प्लेयर की टर्न होगी, दूसरी बारी दूसरी की, तो एंड में आप टोटल एरिया ऐड कर लोगे. तो जिस प्लेयर का मैक्सिमम एरिया होगा वो बेटा विन करेगा. सो दिस इज द एरिया डाइस गेम जो हम ग्राफ पेपर पे खेल सकते हैं और वो इस बेस के ऊपर दिखाई गई है. So students, you might be wondering that how will it be turned to a geometrical city? So let's make the city. अभी तक हमने इसकी बेस बनाई जिसके अंदर you can see the highway, the black one. हमने इसकी roads बनाई, the grey one. Different kinds of geometrical shapes जो नीचे बेस पे बनी, triangle, square, parallelogram, Ramanujan magical square, the area dice game. Different types of concepts of mathematics were shown on the base. Now let's start with the buildings. This building is made in the form of a cuboid. You can see this building is a cuboid shaped building जिसको मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ. So इससे आपके सारे 3D के concepts clear हो जाएंगे कि 3D में कौन कौन सी shapes होती हैं. Then next building is in the form of a cube. What is the difference between a cube and a cuboid? In a cube, all the faces are square faces, and in cuboid the faces are rectangular faces. So I place this building over here. Next comes this building. This is the combination of two buildings, that is two cuboids have been joined. अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें दो क्यूबॉइड्स को ज्वाइन किया जाता है और आपने उसकी सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालनी होती है. तो इसके लिए हमें इसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए. तो जो ये क्यूबॉइड बना इसकी लेंथ जो है वो डबल होगी बेटा, breadth remains the same and height remains the same. So this is the combination of two cuboids. Next, moving on, this is a pyramid. This pyramid is having 4 faces and all the 4 faces are triangle shape. So this is a triangular pyramid, you all can see. So I place this building over here. Moving on to this building. Again, this is a pyramid with 5 faces. But in this, the base is square and the upper faces are triangular. So this is a square pyramid. I place this square pyramid over here. Next building is a cylindrical building surmounted by a hemisphere. This hemisphere, moreover, is detachable as it has been attached with a velcro. So I place this building over here. Moving on to the next one, this is a cuboid surmounted by a prism. You can see combination of two solids again making the shape of a hut. I place this building over here. This one is depicting a well. You can see the inner side. ये एक well को depict कर रहा है. Then next one is a cube surmounted by a square pyramid. So we can calculate the total surface area and the volume of this building. This one is an open cylinder with no top, and this is depicting a dustbin. So I place this dustbin over here, as we all know that we should keep our city clean and green. This is depicting the traffic lights. The upper one is a cuboid and the lower one is a cube. So I place it in the center. So this is the geometrical city. That is a city which is made up of entirely mathematics. The base is entirely made up of mathematics, depicting the parallel lines, intersecting lines, square, rectangle, triangle, different types of quadrilaterals, area dice game, Ramanujan magical square, the graph, the quadrants, the area of the crossroads, and all the buildings are in the form of 3D shapes you can see, and the different combinations of 3D shapes. So this is my geometrical city. That is the city which is made up of entirely mathematics. I hope you like this geometrical city. So if you haven't subscribed to my channel, do subscribe it right now. Like and share the video as much as you can, and do tell me in the comment section that how you like this geometrical city. See you all soon in the next video.